तो फाइनली अब हम जा रहे हैं, हमारा कैंपटी फॉल का सीन कंप्लीट हो चुका और अब हम जा रहे हैं सुरखंडा देवी टेम्पल। ये हमारे साथ हैवी ड्राइवर हैं जो ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं और ये हमारा गाइड बैठा हुआ है पीछे जो जा चुका ऑलरेडी कितनी बार। तो अब हम मिलेंगे आपसे सुरखंडा देवी टेम्पल में। लेट्स सी व्हाट्स न्यू। और ये जो सामने गुम्बद जैसा दिख रहा है ये मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जब रात में दिखा नहीं था, रात में लाइटिंग थी यहाँ पे और हम ट्रैफिक में फंसे थे। तो ये मसूरी का मेन चौराहा है, मेन मार्केट है ये। इसके अंदर यहाँ से अगर आप लेफ्ट हो जाते हैं तो मेन सिटी में चले जाएंगे और हम सीधे चले गए थे क्योंकि हमें कैंपटी फॉल जाना था। और यहाँ पे एक टेम्पल है, हम इस टेम्पल के बगल से होते हुए जाएंगे दोबारा। कल रात में इसी रास्ते से हम गए थे कैंपटी फॉल, आज वापस आ रहे हैं सेम रास्ते से। और जिस रास्ते से गाड़ियाँ आ रही हैं इन्हीं रास्ते से होते हुए हमें जाना है आगे सुरखंडा देवी के लिए। और आते हुए भी हम इसी रास्ते से आए थे, लेकिन रात का टाइम था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, कुछ भी कैप्चर नहीं हो पाया, लाइटिंग की वजह से कुछ दिखा भी नहीं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं सेम रूट पे। सामने आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा देहरादून हरिद्वार वाला रास्ता है, सेम रास्ते से हम वापस जा रहे हैं जो हमें कैंपटी फॉल से आपको सुरखंडा देवी वाले रास्ते पे। आप मसूरी से आप सुरखंडा देवी जा रहे हो, जब रास्ते में क्या नज़ारे हैं, नज़ारे देखिए, नज़ारे ये है नज़ारे। हम जा रहे हैं यहाँ पे सामने जो दिख रहा है आपको, देखो उत्तराखंड में पधारने के लिए धन्यवाद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। खूबसूरत नज़ारों का दृश्य है। सामने ये जो पहाड़ है और ये जो ग्रीन कलर की पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये यहाँ पे अभी रोड कंस्ट्रक्शन है, इसे और चौड़ा किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए ट्रैफिक भी नहीं लगेगा फ्यूचर में। और सामने अब आप देख सकते हैं कितना टिहरी झील की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। बहुत प्यारे व्यूज़ हैं, मतलब चारों तरफ। मसूरी से सुरखंडा देवी रास्ता। और ये सुरखंडा देवी रास्ते में आपको धनौल्टी मिलेगा। धनौल्टी के बारे में सबको पता ही होगा, बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे राज मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ। जंगल बहुत अच्छा है और यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ धनौल्टी में बर्फ़बारी होती है, लोग यहाँ पे 90% यहाँ पे आते हैं मसूरी से धनौल्टी में बर्फ़बारी के लिए। ये वही सिटी है, यहाँ फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा। और हम तो बाहर ही बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो मित्र हैं ये आ चुके हैं पहले भी। इन्होंने इवन धनौल्टी में नाइट में कैंपिंग भी की है, अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे 6 मंथ पहले। इन्होंने बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है। अगर जनवरी फरवरी में आप आते हैं, पूरा सारे मसूरी से देहरादून से लोग आते हैं यहीं पे। धनौल्टी वही फेमस जगह है। यहाँ राज मूवी की भी शूटिंग हुई है। जंगल है बहुत बड़ा ऊपर पहाड़ियों पे, हम लोग तो बाहर ही बाहर निकल के जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इसमें आगे आप जाओगे इसी रास्ते पे आगे आपको टिहरी बाँध भी मिलेगा, टिहरी झील जहाँ हम लोग गए भी हैं। लेकिन फ़िलहाल आप व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा हो उसके वजह से, अदरवाइज़ अगर थोड़ा बारिश का मौसम हुआ हो या फिर जनवरी फरवरी में आएंगे आप तो एकदम यहाँ बर्फ़बारी होती है। और जब मैं ये इस रास्ते से जा रहा था तो मुझे बताया भी था किसी ने कि यहाँ पे बर्फ़बारी अगर एक एक बारिश हो गई, आज रात में सपोज़ बारिश हो जाती है तो कल मॉर्निंग में यहाँ बर्फ़बारी हो जाएगा और 1 फुट तक बर्फ़ हो जाता है यहाँ रोड पे।
ये हम हैं धनौल्टी में। चलो अब ले लेना सबके फोटो पीछे भी। अब हम आ गए हैं धनौल्टी। शर्मा जी इधर देखो, कोई नहीं गिर गए। धनौल्टी रुकोगे? अरे रुक नहीं रहा, ये गिर गया ना है। कुछ पता। ये है इको पार्क, धनौल्टी का इको पार्क है ना। हाँ और यहाँ पे इको के नाम पे कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती बना रखा है। आगे जाके पार्क, 2 पार्क है। धनौल्टी बनाते रहो, एक और पार्क आएगा। हाँ इसीलिए हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि एक पार्क और आएगा आगे, कुछ बहुत खूबसूरत जगह है शायद। ये प्राथमिक विद्यालय, HDFC बैंक धनौल्टी, धनौल्टी, पुलिस चौकी धनौल्टी। ये आ गया भाई। ये पार्किंग है यहाँ पे धनौल्टी का। उत्तराखंड पुलिस भी है, जिसके सौजन्य से यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। गजब नज़ारे, अद्भुत अलौकिक। अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा है और दिन जो है शाम की चादर ओढ़ रहा है। हम बोलते रहो ऐसे। और वातावरण में भी ठंडक हो रही है, थोड़ा नमी का एहसास हो रहा है। और जब हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो हमें हवा में ठिठुरन महसूस होगी और हमें उसका इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। और ये शिशिर भाई बैठे हैं, ये हमारा ठिठुरन का इंतजाम साथ में लेकर आए हैं। यहाँ पर तो रोका जाए या नहीं? शिशिर से पूछो। देखो ये देखो, ये क्या है? साला वो है क्या, ड्रोन है? हाँ इधर उधर देखिए देखिए उधर था ड्रोन सा दिखा वो। अरे वो बाज है, वो जा रही सामने। बाज था। हाँ वो जा रहा, देखो सामने देखो। वैसे यहाँ से ड्रोन शॉट बहुत प्यारा है भाई। और आगे बहुत ही प्यारे व्यू हैं, आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए, बहुत प्यारे लोकेशन है। अभी पूरा रास्ता और ये देखो, सुरखंडा देवी से 1 किलोमीटर पहले हम पहुँचे हैं और यहाँ पे इतनी ट्रैफिक लग गई कि 1 किलोमीटर के रास्ते को दिखा रहा है नेट पे 1.3 आवर, मतलब 1 घंटा जाने के लिए गाड़ी से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा 1 किलोमीटर जाने में। पता नहीं क्या है, क्यों है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आगे और सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है सुरखंडा देवी। देखते हैं क्या होगा, कब तक पहुंचेंगे, क्या ऑप्शन है आगे। लोग गाड़ियां वापस ले रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है, आगे क्या हो गया देखते हैं। पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त। वो है सुरखंडा देवी मंदिर, वहाँ जाना है। हम निकलेंगे जब ये दोनों तीनों बसें। वहाँ से रोपवे चल रहा है, शायद आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिखाई भी दे रहा हो रोपवे।
टेम्पो ट्रैवल एक और है देखो। यहाँ ये रहा रोपवे। आगे बस आगे। हमने करीब 1 घंटा तक वेट किया, ये ट्रैफिक नहीं खुला, तो हमने डिसाइड किया गाड़ी यहीं खड़ी करके पैदल पैदल चलते हैं सुरखंडा देवी। तो हमने गाड़ी वहीं पे अपनी लगा दी और पैदल पैदल जा रहे हैं सुरखंडा देवी के लिए। पीछे से जा रहे हैं इधर, देखते हैं पहुंच के दर्शन करवाता हूँ आप सबको। ये सीन है, इस चक्कर में गाड़ियाँ ना आगे जा पाएंगे ना पीछे। गाड़ी नहीं पीछे करवाओ, इन्हें बैगन हटाओ। हटा लो, हटो जरा। ये सीन है भाई पूरा ट्रैफिक का रीजन। भाई अभी ये सीन नहीं है, ये गाड़ियाँ आगे है ना वहाँ पे खड़ी कर रखी है बहुत ही पूरी। ओके ओके ओके। ये तो वो वाला सीन है जो पीछे मिला था। निकल जाओ। सब पैदल चलने का रास्ता नहीं, गाड़ी कहाँ से निकलती, इसमें से निकलना पड़ रहा। तो गाइस काइंडली प्लीज डोंट कम सुरखंडा देवी टिल 1 जनवरी। और फाइनली कम से कम 30 से 40 मिनट पैदल चलने के बाद हम आ गए सुरखंडा देवी टेम्पल के पास। यहाँ से हमें चढ़ना पड़ेगा सीढ़ी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, और वहाँ से शायद देखो रोपवे का फैसिलिटी है, मिल जाता है तो बेहतर है, अदरवाइज देखते हैं क्या करते हैं, पैदल चढ़ना पड़ेगा। ये स्टेयर्स ऊपर जाना है, चलो। और हमारे मित्र पहले पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच के आराम कर रहे हैं, थकावट कंप्लीट। चारों तरफ का व्यू बाबू थोड़ा ठीक से मैं तो देखो मंदिर मार के मैं पहाड़ माता जी लिपि छोड़ी मैं हालत खराब है चढ़ते चढ़ते। खड़ी कराई है लेकिन व्यू आगे बहुत तगड़ा है। भैया टिकट तुरंत ले लीजिए। सुरखंडा देवी में जहाँ से रोपवे है वहाँ से ये लोकेशन का व्यू, और यहाँ बैठने की व्यवस्था है। वहाँ लाइन लगा के जाना पड़ेगा रोपवे के लिए। यहाँ से आपको टिकट लेके ऊपर आना पड़ेगा ऐसे। यहाँ बैठो एंजॉय करो थोड़ी देर चाहो तो, सूरज सामने एकदम, व्यू ये है आसपास। कुछ भी हो, थकावट हो या कैसा भी हो, लेकिन जब आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचते हैं उसके बाद जो सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है। सो एंजॉय करते रहना चाहिए, लाइफ का नाम है चलते रहो, और हम चलते रहे। टिकट दिखाना आप। टिकट ये बंद हो गया है, बंद हो गया फिर लेकिन मैंने कहा भाई हमारे हार्ट के भैया दिक्कत है हमें, तो उसने बना के दे दिया। कितने, तीनों का? चलो ठीक। उसने कहा जी ठीक है, लेकिन हम जो है सिर्फ जाने का है, आने का नहीं। अच्छा, आते हुए हमें पैदल आना होगा, तो हम लोग नॉर्मल लाइन में लगे। अदरवाइज ये जो दिख रहे हैं आप, वहाँ से लाइन लगना पड़ता है और रोटेट होते हुए यहाँ आओ। 2 के पैसे लिए इन्होंने, 2 के पैसे लिए हैं और 1 फ्री है। हाँ और ये रहा ये तो खाली होती जाएगी फटाफट। हाँ वो तो वही अगली हम ही जाएंगे। अब ये जा रहे हैं जाने वाले, अब उधर से आने वाली आएगी।
हमारी ट्रॉली आ रही है जिसमें हम जाएंगे। आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। इसमें से लोग उतरेंगे और हम बैठेंगे। हम लेट हो चुके हैं तो बाई कोइंसिडेंस ऐसा है कि हम जा तो सकते हैं ट्रॉली से, लेकिन आने के लिए हम लेट हो जाएंगे, तो इसलिए शायद हम ट्रॉली से ना आके पैदल आए। आओ शिशिर राजा, नहीं इसमें आओ इसमें क्या चीज़ चलो और फाइनली हमने एंट्री कर लिया। और ये वकील साहब के सौजन्य से जी बिल्कुल इधर से निकल सकता है बाहर, इधर से खोल के नहीं भाई देखो हमारी जगह बेटे भी नहीं ये भाई हैप्पी और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में भाई 500 ज़्यादा ले ले, लैंड करा भाई दे। लैंड करा दे 500 आगे वाली में बैठना चाहिए था। लेकिन मेरे को समझ नहीं सबसे आगे वाली हाँ यार कैसे ऐसा कुछ नहीं है सर, सारे चीजें सेम ही है। हमारी ट्रॉली का वो चल रहा है साथ ही साथ में। ये बात सुनाना ये हमारे पड़ोसी हैं 1405 वाले। हाँ हाँ, झारखंड वालों पर ही हुआ था जस्ट। उसके बाद वकील साहब वो वाला मैं और ये मैं आसमान की ऊंचाई नहीं नहीं नहीं, यहाँ बीच में रुक गया ना, कोहरा ही कोहरा। यहाँ बीच में रोक दे। वकील साहब कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है, कह रहे यार क्यों हो रहा है ऐसा, रो मत आंसू मत साफ करो, सब सही है। देखो वो भी रुक बंद है, टेंशन मत लो, अब रिलैक्स रहो। यार इन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि फोन करके पूछो। अरे बंद क्यों हुई है? बंद तो नहीं। हाँ फोन करके पूछो भाई क्या हुआ। पैसे तो वसूलेंगे। चलो भैया उठाओ। भाई मन वापस जाने वालों की लाइन लगी हुई है भाई साहब, रोपवे के वेट में लाइन लगे हुए हैं। यहाँ उतरेंगे जूते चप्पल, यहाँ हम जा रहे हैं, जूते चप्पल उतारेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये देखो जूते चप्पल की व्यवस्था है। पीछे क्या क्या खा लो मानो पीछे क्या बताया था। यहाँ से लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब टाइल्स इतना ठंडा है।
और ये दूर पहाड़ियों पे देखो बर्फ पड़े हुए हैं, जिसकी चमक यहाँ तक आ रही है। ये सुरखंडा देवी के टॉप पे हम लोग खड़े हैं। सुरखंडा देवी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, इसके बारे में बताया जाता है कि जो सती जी थी, जब उन्होंने अग्नि में स्नान कर लिया था तो शंकर भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे। सती जी के शरीर को अपने साथ लेके पूरे धरती पे विनाश कर रहे थे। उस समय विष्णु भगवान ने चक्र से सती जी के शरीर को 51 टुकड़ों में 51 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। तो जहाँ जहाँ सती जी के शरीर के अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ कहते हैं, जिसमें से एक स्थान ये है, यहाँ पे सर गिरा था सती जी का, इसलिए इस जगह को सुरखंडा कहा जाता है। सुरखंडा देवी के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। सिसिर आ रहा पीछे, मुझे पता था। इस मंदिर से निकलने के बाद देखो मेन मंदिर ही है सुरखंडा देवी का। उसके बाद दर्शन करने के बाद वहाँ से लाइन लगा के हमने इसमें दर्शन किए। उसके बाद इधर बजरंग बली के मंदिर है। ये शायद एग्जिट का रास्ता है। ये ओवरऑल व्यू में एक बार राउंड करा देता हूँ आप सबको। चलो वहाँ अब तुम्हें दिखाना। एक मिनट भाई, एक सामने का लो पूरा मंदिर, मेन यही है। ओवरऑल व्यू एक बार फोटो खींचूं। और ये सुरखंडा देवी में इधर से लेना, सूर्यास्त हो रहा है। ले लिया, अरे और ले लेंगे आप। लो नवी सेट तो हों दो। लो वही रहो जाते। देखो पीछे देखो, यहाँ मेरा खींचो, यही सेम फोटो बिल्कुल होगा ना। ऐसा तुम्हें बादल बिछा हुआ मिलेगा पूरा चारों तरफ भाई। और ये देखो हम हैं आज ऊपर, ये वाइट कलर का दिख रहा है, नीचे ये सारे बादल हैं जो हमसे नीचे है। और ये आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। और भाई साहब रूपवे हो गया बंद, और अब हमें आना पड़ा। ये जा तो रहा है यार लास्ट, ये लास्ट जाते हुए, और हमें मना कर दिया गया। तो इस चक्कर में हम आ रहे हैं पैदल पैदल। और वकील साहब कहाँ गए? और भाई साहब हमें पैदल पैदल उतरना पड़ रहा है यहाँ से, और हमें जाना है ऐसे 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 पैदल। तो घुटने पे अब जोड़ रहा है। बाकी लोकेशन प्यारा है यार, कुछ भी हो है ना, क्यों ना भाई। और फाइनली यहाँ से हम गए थे और वापस पैदल पैदल यहीं वापस आ गए। लेकिन हमने अचानक बादलों में देखा एक लाइट दिख रही है, शायद मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। भोले बाबा के दर्शन हो गए। वो लाइट देखिए आप, पेड़ के पत्ते हैं ना, पेड़ के पत्ते के ऊपर साइड में। कैसा लाइट है समझ में नहीं आ रहा हो। और ये ऐसा लग रहा है दिया टिमटिमा रहा। और हम यहाँ से चढ़ाई की थी, वापस यहीं से दर्शन कर लिए, और अब हम नीचे उतर रहे हैं। और अब हम जाएंगे यहाँ से। हमारा होटल बुक हुआ है चंपा में, तो अब चंपा में पहुँच के चंपा मैंने बोल दिया। और भाई साहब वापस अब हम जा रहे हैं होटल सिद्धार्थ चंबा में, हमारा होटल जहाँ बुक है। और इतना ट्रैफिक रहा है आज, इतना ट्रैफिक में हम रहे हैं। छुट्टियों में कभी भी मत आओ। छुट्टियों में भाई साहब तो कभी भी मत आओ। पैदल चल के जितना आए उतना वापस गए। आज पूरा दिन ट्रैफिक में, ये समझ लो कल का दिन और आज का दिन सिर्फ ट्रैफिक में ज़्यादा गया है। जहाँ हमें 20 मिनट में चले जाते वहाँ हमें लगा 2 घंटे 2.5 घंटे।
खैर जो भी रहा, हमारा यात्रा सुखद है, मजा आया। मज़ा आया, ये बात तो है, और मज़ा आनी चाहिए। और फाइनली हम पहुंच गए। यादव का नाम क्या था? व्हाट्सएप किया था तुमने, देखो फाइनली पहुंच गए भाई साहब अपने होटल में जहां हमारी बुकिंग है। ये कमरा बुक होगा हमारा। यादव जी ने किया होगा। यहाँ से एंट्री हुई, होटल में जा रहे हैं, दिखाते रूम कैसा है, कैसा मिला है रूम, क्या है व्यवस्था, कैसा होता है। यहाँ से सिटी का पूरा व्यू दिख रहा है। तो फाइनली आ गया हमारा खाना, और आज हमें कहीं होटल ही नहीं मिला। रात में 10 बज गए थे, कोई होटल मिला ही नहीं। और ये देखो हमारे यहाँ एक हैवी ड्राइवर को ठंडी लग रही है, और ये एक होटल मिला ये, और वो भी मिला मुझे 4,500 का। ये डबल बेड है, ठीक ठाक है, बट जैसा कल था वैसा नहीं मिला। और कहीं जहाँ होटल ही नहीं मिल रहा था उसके हिसाब से जो मिल गया वही बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो उम्मीद लगी नहीं रही थी होटल मिलेगा, पर मिल गया। फाइनली मिला, तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि रात कटने को मिल जाएगी। चलो खाना है, ये मखनी दाल है। थैंक गॉड टू अवर जीजा जी। मखनी दाल, ये आपका है वेज बिरयानी, वेज बिरयानी, और ये रोटी, और ये मैंगो अचार, और ये 4,500 ओनियन, और ये लेमन। फाइनली शिशिर के जीजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके वजह से ये भी मिल पाया, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाला था, फुल हो गया था। हम बताने वाले हैं, देखने में देखो एक बाल्टी आया ना दाल मखनी है, अब आप सोचो एक बाल्टी खाएंगे। अब देखो एक स्पून है, स्पून से कितना देखना, बस इतना इतना सा दाल मखनी है, और देखने में कितना, एक बाल्टी। उल्लू बना देते हैं बे। निकालना, चम्मच निकालना वकील और साहब। दिखा वकील साहब चम्मच निकालना, इतनी, बस बस ऐसे ही बनाना। इतनी, वकील साहब ये वाला चम्मच निकालो, हाँ, ये वाला चम्मच तो निकालो। बाल्टी ये रही। एक मिनट बस, वकील साहब ऐसे ही बनाना। ये रहा ना, उल्लू बना दिया बे। चलो, तो जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा, हम कैंपटी फॉल तक गए थे। कैंपटी फॉल के बाद हम गए सुरकंठा देवी, सुरकंठा देवी के बाद आए चंबा, और चंबा में यहाँ हमने दर्शन कर लिया। अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। कल हम जाएंगे टिहरी, टिहरी बांध, ऋषिकेश होते हुए शायद घर जाएं, या जैसा भी होगा हम बताएंगे आपको। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।